भगवान ये देखो शेष भगवान जैसा है यहाँ का, और ये शेष झील है। इसमें कभी कभी भगवान शेष के दर्शन होते हैं, अनंत नारायण के। ऐसा ये शेष गंगा निकलती हैं और उधर से सिंधु नदी। जय बद्री विशाल। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये पाषाण के को देखिए, ऐसा लग रहा है अस्थि है किसी की। यहाँ पर भगवान शिव ने ग्रंथों के आधार पर एक दैत्य का वध किया था, तो वो इतना विशाल काय था, उसकी अस्थियां यही रह गई। तो आज भी ये बात करता है। देखो हमारी अस्थियां जिस प्रकार से होती हैं, दिमाग की अथवा पूरे शरीर की, उस प्रकार से बनी हुई है। ये बिल्कुल सतोपंथ जैसा शेष झील है। कथा आती है जब भगवान शिव ने माँ भवानी को श्री अमर कथा यानी राम कथा या भागवत कथा सुनाई, तो शेष जी को इधर जो नाग में गले में है भगवान के, तो इधर भेज दिया। तो वो इधर आके विराजमान हो गए। गणेश टॉप पे गणेश जी विराजमान हुए, पंचतरणी में गंगा जी विराजमान हुए। ऐसा करके बैलगांव में बैल यानी नंदीश्वर चले गए। इस प्रकार से भगवान शिव ने सभी को भेज दिया। तत्पश्चात श्री राम कथा यानी अमर कथा माँ भवानी गिरिजा को सुनाना प्रारंभ की। एक बार माँ सती के रूप में सो गई, तो परिणाम स्वरूप कोई बात नहीं, परिणाम स्वरूप ये हुआ, एक बार सुखदेव जी जन्मे और एक बार कबूतर अमर हुए। तो वो कबूतर आज भी श्वेत कबूतर दर्शन देते हैं। ऐसा फिर एक और बात आती है, कुछ लोगों को मानना है वो शिव यानी भवानी शंकर ही है। और हमने तुलसीदास जी महाराज जीवनी में पढ़ा है कि वो कैलाश गए थे तो यहाँ अमरनाथ भी आए थे, ऐसा भक्तमाल में वर्णित है। और तुलसीदास जी का वर्णन भविष्य पुराण में बहुत अच्छे से किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रमाण कौशिक संहिता का है। और भागवत जी में सुखदेव जी का जन्म एक श्लोक में आता है, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो विरहिकात्र आजुहा पुत्रेति तनमयितया तरभो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम निमानतोष्मि। यानी उन भगवान सुख को प्रणाम करता हूँ जो भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत यानी संन्यस्त हो चुके हैं। ऐसे भगवान वेदव्यास को प्रणाम किया गया है। और बहुत बृहद करके भागवत जी में कथा नहीं आई है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव ही सुख के रूप में प्रकट होते हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ही सुख के रूप में प्रकट होते हैं। तो शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। तो लीला काल में वो अलग अलग रूप धारण करते हैं और अपने अपने समय पर प्रकट होते रहते हैं। और भगवत कृपा से भविष्य पुराण में भी भगवान सुख का कुछ वर्णन आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण इत्यादि ग्रंथों में बहुत अच्छे से वर्णन आया है, भगवान वेदव्यास ने किया है। अभी एक बात चल रही है, आजकल बड़ा लोग हल्ला मचा रखे हैं, व्यास जी एक शूद्र हैं। ऐसा नहीं भाई, ऐसा मत कहो। भगवान वशिष्ठ के पराशर शक्ति पारा पर श्री राम शक्ति पाराशर, इसके बाद में भगवान वेदव्यास का उत्पन्न होते हैं। और जो देवी हैं मत्स्यगंधा माता सत्यवती, वो एक मछली के पेट से या मेढकी के पेट से उत्पन्न हुई, ऐसा ही वर्णन आता है। लोग अपने अपने स्वार्थ में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा नहीं है भाई। प्रमाण वाल्मीकि जी का भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। 2 वाल्मीकि हुए, एक द्वापर में और एक सतयुग में, जिन्होंने रामायण लिखी है। तो जो आदि काव्य रामायण लिखा है वो
प्राचेतस पुत्र हैं, दक्ष प्राचेतस पुत्र, उनके पुत्र। और जो ये वाल्मीकि हैं, महाभारत में, नारायण भैया, महाभारत में वर्णन आता है कि जैमिनी अश्वमेध पर्व